गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे जीएसटी की जर्नल एंट्रीज फॉर जीएसटी। चलो जाना जाए। पहली एंट्री फॉर परचेज ऑफ गुड्स। परचेज ऑफ परचेज ऑफ गुड्स परचेज करेंगे तो क्या जर्नल एंट्री लिखी जाएगी? ठीक है, तो इसके लिए जर्नल एंट्री होती है परचेजेस अकाउंट डेबिट। परचेजेस अकाउंट और डेबिट। इनपुट जी इनपुट सी जी एस टी अकाउंट डेबिट। सी जी एस टी अकाउंट और डेबिट। इनपुट एस जी एस टी अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर क्रेडिटर्स अकाउंट। दूसरी एंट्री देखिए, यही सेल की सेकंड एंट्री फॉर सेल ऑफ गुड्स। अगर माल बेचा गया है तो इसके लिए क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक इसका उल्टा हो जाएगा बैंक या डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक या डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सी जी एस टी अकाउंट टू आउटपुट एस जी एस टी अकाउंट। ये एंट्री होगी गुड सेल करने की। अब देखा जाए, अगर खरीदा हुआ माल वापस करते हैं यानी परचेज रिटर्न के लिए, फॉर परचेज रिटर्न, यानी ये एंट्री नंबर 3 थर्ड फॉर परचेज रिटर्न। परचेज, अगर परचेज किया हुआ माल हमने वापस किया है तो ठीक उसका उल्टा एंट्री कर दें। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, इसमें क्रेडिटर डेबिट हो जाएंगे और क्या वापस जाएगा? परचेज किया हुआ माल वापस कर रहे हैं टू परचेज रिटर्न अकाउंट। रिटर्न अकाउंट टू रिवर्स हो जाएगा इनपुट सी जी एस टी अकाउंट टू इनपुट सी जी एस टी अकाउंट टू इनपुट यस जी एस टी अकाउंट। जीएसटी अकाउंट, तो ये हो जाएगा परचेज रिटर्न की एंट्री। इसी तरह सेल्स रिटर्न की एंट्री कर दिया जाए। सेल्स रिटर्न हो जाए, सेल्स रिटर्न की एंट्री कर देता हूँ। चौथी एंट्री है फोर्थ एंट्री फॉर
सेल्स रिटर्न, बेचा हुआ माल वापस आ गया। और सेल्स रिटर्न हुआ है तो इसके लिए क्या एंट्री होगी? अगर ट्रांजेक्शन ऐसा हुआ है तो इसके लिए एंट्री हम करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट आउट पुट CGST अकाउंट, आउट पुट SGST अकाउंट। ये इसके लिए हम एंट्री कर दिए हैं। किसके लिए? सेल्स रिटर्न के लिए। ठीक है, तो हमने किसको माल बेचा था? डेटर्स को। डेटर्स अकाउंट। अब कोई अगर फिक्स्ड एसेट्स खरीदी गई है तो उसके लिए क्या जनरल एंट्री होगी? वही परचेज की तरह ही, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीदा है, फिक्स्ड एसेट्स, तो इसके लिए हम जनरल एंट्री करेंगे फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो एकदम परचेज की तरह, परचेज के जगह पे हम वर्ड ले आएंगे फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स परचेज की गई है, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये हो गई एंट्री। ये किस चीज के? अगर फिक्स्ड एसेट्स परचेज की गई है। अब छठवीं एंट्री देखा जाए, अगर एक्सपेंसेज किया गया है, एक्सपेंसेज के लिए क्या एंट्री होगी? और देखा जाए एक्सपेंसेज के लिए जर्नल एंट्री। एक्सपेंसेज के लिए जर्नल एंट्री वही परचेज की तरह ही, एक्सपेंसेज अकाउंट। अगर एक्सपेंसेज का नाम पता है तो जैसे रेंट है तो रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, सैलरी है तो सैलरी अकाउंट डेबिट होगा। जो एक्सपेंसेज होंगे उस एक्सपेंसेज का स्पेसिफिक नाम आ जाएगा। अब है इनपुट, बहुत आसान है, बहुत आसान है। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। अब एक्सपेंसेज का पेमेंट किस में करेंगे? चेक से या बैंक से। ठीक है, तो ये हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। अब 7th नंबर एंट्री, तो भाई हमने गुड्स परचेज कर लिया, गुड्स सेल कर लिया, परचेज रिटर्न का हो गया, सेल्स रिटर्न का हो गया, फिक्स्ड एसेट्स परचेज कर लिया और एक्सपेंसेज कर दिया। ठीक है, अगर कोई गुड्स हम ड्राइंग्स कर लें किसी गुड्स का, तो उसके लिए ड्राइंग्स के लिए क्या एंट्री होगी? ड्राइंग्स ऑफ गुड्स। अगर गुड्स का हम पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कुछ गुड्स निकाल लें तो उसके लिए जर्नल एंट्री होगी
ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, परचेज किया हुआ गुड्स हम निकाल लिए हैं, टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट। ये एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स के लिए। अब हम लोगों ने ड्राइंग्स कर लिया। अच्छा, अब अगर इनकम की बात आ जाए, एक्सपेंसेस की बात हो गई, अगर इनकम हो जाए तो इनकम के लिए क्या एंट्री होगी? कोई चीज़ इनकम हो जाए जैसे कमीशन एक्स्ट्रा, तो इनकम के लिए जर्नल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आएगा, इनकम होगा तो इसके लिए जर्नल एंट्री हम कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। हमने इनकम का स्पेसिफिक वो मान लिया है कमीशन, तो यहाँ पे लिख देता हूँ टू कमीशन अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। तो ये हो गया इनकम के लिए। कभी कभी ये होता है, हम लोग विज्ञापन कराने के लिए कुछ गुड्स सैंपल में बांट देते हैं, इसमें बांट देते हैं फ्री सैंपल्स, तो उसको देखा जाए फ्री सैंपल्स। या कोई गुड्स फायर द्वारा नष्ट हो गया, फार नंबर देखिए, फार गुड्स गिवन एज फ्री, फ्री दे दिया सैंपल, फ्री सैंपल, फ्री सैंपल में गुड्स को बांट दिया। या फिर लॉस बाई फायर हो गया, या क्या हो गया, लॉस बाई फायर, या लॉस बाई फायर अगर आग से नष्ट हो गया। या ऐसा भी हो सकता है कि गुड्स स्टोलन हो गया एंड गुड्स स्टोलन, चोरी चला गया, तब क्या जर्नल एंट्री होगी जीएसटी के लिए? बहुत आसान है। फ्री सैंपल को हम लोग एक स्पेशल अकाउंट में लिखते हैं जिसको हम लोग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट नाम देते हैं, ADVER, एडवर्टाइजमेंट का ये किसके लिए यूज हुआ है? फ्री सैंपल के लिए, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। इसी तरह लॉस बाई फायर, लॉस बाई फायर भी डेबिट कर देता हूँ, लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट। और एक चीज और आया है, गुड्स अगर स्टोलन हो गया है, चोरी चला गया है, तो चोरी का भी एक खाता, लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट डेबिट, लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। और जो अमाउंट था जीएसटी का उसको भी लिखना पड़ेगा, टू आउटपुट CGST
GST account to output SGST account। तो ये एंट्री हो गई फॉर गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स, लॉस बाय फायर एंड गुड्स स्टोलन। ठीक है, जल्दी लिख लो, जल्दी लिखो। जल्दी लिखो। अब सेट ऑफ कर दिया जाए। setting of CG for setting of CGST, setting up किया जाए for setting of input CGST against output CGST। क्या करेंगे? सेट ऑफ करेंगे। तो सेट ऑफ कर दिया जाए इनपुट CGST को आउटपुट CGST से। तो जनरल एंट्री कर दिया जाए। तो इसके लिए जनरल एंट्री क्या होगी? आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट। ये जनरल एंट्री हो जाएगी। आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट। ये किसका है? सेट ऑफ करने के लिए। जल्दी करो, जल्दी कॉपी करो, जल्दी कॉपी करो। देखिए, तो CGST का जैसे सेट ऑफ किया है वैसे हम लोग सेट ऑफ कर देंगे SGST का, यानी अब इसको 11 नंबर नाम दे देता हूं। और सेटिंग ऑफ इनपुट SGST against output SGST। इसे सेट अप करेंगे इनपुट GST से को आउटपुट GST से। ठीक है, तो यही इसी तरह जनरल एंट्री हो जाएगी। आउटपुट C के जगह पे यस लगा देंगे बस, SGST। बहुत आसान है। अकाउंट डेबिट टू इनपुट SGST अकाउंट। ये हो गया, जल्दी कॉपी कर लो। अब एक लास्ट एंट्री बची है, गवर्नमेंट का पैसा गवर्नमेंट के खाते में जमा कर दिया जाए। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इनपुट GST जो है, इस
इसको एसेट्स माना गया है, एक्सपेंसेस नहीं। एसेट्स इसलिए माना गया है क्योंकि ये बिजनेसमैन के पास ये राइट होता है कि इनपुट जीएसटी को आउटपुट जीएसटी से सेट ऑफ कर ले, यानी जितना जीएसटी का पैसा उसने परचेज करते समय दिया था, जब वो सेल हो तो उसमें से वो माइनस कर ले, बाकी पैसा गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कर दे। जैसे मान लीजिए सपोज करो इनपुट जीएसटी का उसने पैसा दिया 12,000 और जब उसको गुड सेल किया तो उसको मिल गया आउटपुट जीएसटी। तो आउटपुट जीएसटी मान लीजिए मिला 20,000, ठीक है। सेल करने पे ये सेल हुआ और ये क्या हुआ, परचेजेस हुआ। परचेज किया था तब दिया था इनपुट जीएसटी और जब सेल किया तो उसको आउटपुट जीएसटी मिल गया। तो इसमें से इसको सेट ऑफ करेगा। सेट ऑफ का मतलब कि आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी को माइनस कर देगा, तो बाकी जो 8,000 रुपये बचे हैं ये गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कर देगा। तो यही 8,000 रुपये गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करने की अब हम लोगों को एंट्री करनी है। तो इसकी एंट्री होगी फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी, फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी, जीएसटी का पैसा जमा करने पर। तो कहाँ जमा होगा, गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा होगा। तो इसके लिए एंट्री हम करते हैं, तो दो एंट्री हम, एक एंट्री हमको करनी पड़ेगी। तो भाई इसको सोचो क्या एंट्री होगी। तो आउटपुट ही है, आउटपुट का बचा हुआ पैसा जमा करना है, तो इसका मतलब आउटपुट सी जीएसटी, जीएसटी अकाउंट डेबिट, और आउटपुट का पैसा इसका भी बचा है अभी हमारे पास, यस जीएसटी का। ये दोनों हम जमा कर देंगे गवर्नमेंट के अकाउंट में टू बैंक अकाउंट। जो भी एग्जाम्पल लिया था उसमें 8,000 रुपये जमा करने थे, तो 4,000 ये जमा हो जाएगा, 4,000 ये कुल मिला के टोटल 8,000। और जीएसटी के बारे में आपने इससे पहले वाले वीडियो में सीख लिया है कि क्या स्लैब्स हैं, जीएसटी कहते किसको हैं, वो सब सारी बातें आपने पहले ही सीख लिया है। अब जर्नल एंट्री हम सीख लिए, अब इसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।